इतिहास में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिस चिड़िया पर दुनिया के बड़े बड़े सत्ताधारियों की नजर रहती थी। राजाओं के आपसी मतभेद के चलते बाहरी ताकतों ने कई बार भारत को अपना गुलाम बनाया। मुगलों से लेकर पुर्तगालियों तक कई शक्तियों ने हमारे देश पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह से लूटा। अंग्रेज भी उनमें से एक थे। उन्होंने लंबे समय तक भारत को अपना गुलाम बनाया और यहां की जनता और संसाधनों का इस्तेमाल किया। यही कारण है कि आज ब्रिटिश हुकूमत को भारत के काले अध्यायों में से एक माना जाता है और उन्हीं काले अध्यायों के पन्ने को हम अपनी आज की इस वीडियो में पलटने वाले हैं और जानेंगे कि अंग्रेजों के राज में भारत के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स के शासनकाल को अगर कुछ शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है तो वो है हिंसा, रंगभेद और आर्थिक शोषण। ब्रिटिश राज कितना खूंखार था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 40 साल के अंदर ब्रिटेन की दमनकारी नीतियों और कानूनों की वजह से 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जानें चली गई थीं। जी हां, यह आंकड़ा आपको चौंका सकते हैं, लेकिन यह सच है। ऑस्ट्रेलिया के दो रिसर्चर स्कॉलर डायलन सुलिवन और जेसन हिकेल ने हाल ही में अपने रिसर्च में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के काले चेहरे को दुनिया के सामने लाया है। इस शोध के मुताबिक 1880 से 1920 के दौरान अंग्रेजों ने 10 करोड़ भारतीयों की जान ले ली थी। मौत का यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान सोवियत संघ, चीन और उत्तर कोरिया में अकाल से जितने लोगों की मौत हुई थी, उससे ज्यादा लोग भारत में ब्रिटिश जुल्म की वजह से मारे गए थे। भारत में अंग्रेजी हुकूमत साल 1858 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत में आए अंग्रेजों ने यहां अपनी क्रूरता नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने जो किया उसे जानने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। साल 1770 का समय था जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। फसलें बर्बाद हो गई थीं, लोग दाने दाने के मोहताज हो गए थे। किसी तरह घर के सामान को बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे और कुछ समय बाद जब उनका घर भी नहीं रहा, तब लोग अपने बच्चों को बेचने लगे और जो अपने बच्चों को नहीं बेच पाए वो अपने मरे संबंधियों के शौक को खाने लगे। अब आप सोचिए, जहां खाने के लाले पड़े हों वहां लोग भला लगान यानी टैक्स कैसे दे सकते थे। लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजों ने भारतीयों से जबरन लगान वसूला। उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने खुद ब्रिटेन में एक लेटर लिखकर यह खबर पहुंचाई थी कि इस साल लगान वसूली पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा हुई है। यहां आप खुद सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने इतने भीषण अकाल के दौर में भारतीयों को किस तरह से लगान वसूल कर उन्हें प्रताड़ित किया होगा। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने उस समय न सिर्फ भारतीयों से लगान वसूला था, बल्कि लगान की दर को 10% तक बढ़ा दिया था। जो जनता अपने पेट भरने के लिए बच्चों को बेच रही थी, अपने मृत संबंधियों के शौक खाने को मजबूर थी, उनसे अंग्रेजों ने क्रूरता के साथ लगान वसूला और जो कर देने में असमर्थ थे उन्हें अंग्रेजों ने पीट पीट कर मार डाला। लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो अपने बीवी बच्चों को बेचकर अंग्रेजों का टैक्स भर दें या फिर खुद को मार डालें। अमेरिकी इतिहासकार मैथ्यू वाइट ने द ग्रेट बिग बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने इतिहास के उन 100 भयानक रक्तपातों के बारे में लिखा जिसके दौरान सबसे ज्यादा इंसानें जाने गई थीं। और शायद आपके लिए यह जानना शॉकिंग नहीं होगा कि इस किताब में इतिहास की चौथी भयानक रक्तपात ब्रिटिश दौर में भारत में आने वाला अकाल है। मैथ्यू के मुताबिक ब्रिटिश राज के समय भारत में पड़ने वाले अकालों में 2 करोड़ 66 लाख भारतीयों ने अपनी जानें गंवाई थीं। वैसे आपको बता दें कि नंबर्स में मैथ्यू ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बंगाल में आने वाले अकाल की गिनती नहीं की, जिसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए थे। अगर इस अकाल को भी शामिल कर लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के दौरान 3 करोड़ के करीब भारतीय अकाल के कारण जान से हाथ धो बैठे थे।
अब आप में से जिन लोगों को अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति है, उनका ये तर्क होगा कि अकाल तो नेचुरल क्लाइमेटी है, इसमें भला ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का क्या कसूर। तो इसका जवाब फेमस फिलोसोफर विल डुरंट देते हैं। भारत में आने वाले खौफनाक अकालों की मेन वजह अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से किया गया शोषण, रिसोर्सेज का अनबैलेंस्ड इंपोर्ट और अकाल के समय क्रूर तरीके से महंगे टैक्सों की वसूली थी। एक तरफ किसान दाने दाने को मोहताज थे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार मरते हुए लोगों से टैक्स वसूल करने पर तुली थी। दोस्तों, जब भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत 23% हिस्सा था, पर अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होते होते यह आंकड़ा महज 4% तक रह गया था। उस समय भारत में 89% लोग अशिक्षित थे और एक बहुत बड़ी संख्या गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई थी। जिन उद्योगों में भारत विश्व का 27% योगदान करता था, वो घटकर 2% के नीचे पहुंच गया था। दुनिया भर में क्वालिटी कपड़े एक्सपोर्ट करने वाला भारत इंपोर्ट करने वाला देश बनकर रह गया था। पहले विश्व युद्ध के कुछ आंकड़ों से भी अंग्रेजों के बेइंतहा शोषण को समझा जा सकता है। भारत उस वक्त गरीबी और आर्थिक मंदी का दंश झेल रहा था। इसके बावजूद भारत की बड़ी धनराशि का इस्तेमाल अंग्रेजों ने इस युद्ध में किया। आज के हिसाब से यह 8 बिलियन पाउंड की राशि थी। इस युद्ध में लड़ने वाली ब्रिटिश आर्मी का हर 6वां जवान इंडियन था और इस युद्ध में 54,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी और करीब 70,000 भारतीय जवान घायल हुए थे। 4,000 लोगों के बारे में तो पता ही नहीं चला। वहीं अगर बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस युद्ध में बंगाल में अकाल पड़ गया था। 1770 जैसी समस्या फिर सामने आ गई थी। खाने की कमी हो गई थी और लोग एक बार फिर भूख से मरने लगे थे। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय देश में पैसा और अनाज दोनों मौजूद था, पर अंग्रेजी सरकार ने अपने सिपाहियों के लिए गोदाम में अनाज भर रखे थे और आम जनता भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रही थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी प्रशासन के करता धरता लोगों को अपनी क्रूर नीतियों के नतीजे के बारे में कोई अनुमान नहीं था। अंग्रेजों ने लाखों भारतीयों को भूखे मरते देखा, फिर भी उन लोगों ने किसी भी तरह की रहम नहीं दिखाई और अपने कठोर नीतियों पर कायम रहे। लंदन में बैठे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को जब बंगाल के हालात का पता चला, तो भारतीयों की मदद करना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर हालात इतनी ज्यादा खराब है तो अब तक गांधी कैसे जिंदा हैं। दोस्तों, चर्चिल का ये वाक्य इसी बात की ओर साफ इशारा कर रहे थे कि उनकी नजर में भारतीयों की कोई इज्जत नहीं थी। यहां तक कि भारतीय महिलाओं को भी अंग्रेज सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करते थे। अगर किसी अंग्रेज अधिकारी की नजर किसी भारतीय महिला पर पड़ जाती थी, तो वह उन्हें जबरन उनके घरों से उठा ले जाते थे। कई बार तो वे उन महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर देते थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में रेसिज्म को भी काफी बढ़ावा दिया था। भारत में रहते हुए अंग्रेजों ने कई भारतीय महिलाओं से शादी करके बच्चे भी पैदा किए, लेकिन उन बच्चों को कभी भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अंग्रेजों के ऊपर से ये संदेश थे कि वे अपनी बेटियों को भारतीय पुरुषों से दूर रखें, क्योंकि भारतीय छोटे नस्ल के हैं। अंग्रेज भारतीय को छोटे नस्ल का खरगोश कहते थे, जिनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। एक बार तो अंग्रेजों ने इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए यहां तक अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो प्योर रेस होंगे, आर्मी में सिर्फ उन्हीं की भर्ती की जाएगी। यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए या तो पूरी तरह से इंडियन होना जरूरी था या फिर अंग्रेज होना। आधे अंग्रेज और आधे भारतीयों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, अंग्रेजी क्रूरता की कहानी यही नहीं रुकी। साल 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आजादी की पहली लड़ाई में भारतीय असफल हो गए, तो इसके बाद से अंग्रेज भारतीयों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं ये छोटी नस्ल दोबारा से एकजुट होकर हम पर धावा ना बोल दे। इसलिए भारत में रहने वाले ब्रिटिश अधिकारियों व सैनिकों को यह छूट दे दी गई कि वो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गोली मार सकते हैं या फिर उन्हें फांसी पर चढ़ा सकते हैं, यहां तक कि बिना किसी वारंट के वे उन्हें जेल भी भेज सकते हैं। कहा जाता है कि उस समय अंग्रेजों ने अपने इस अधिकार का फायदा उठाते हुए भारतीयों का जमकर नरसंहार किया था। लोगों के शरीर को गर्म सलाखों से दागा गया था, उनकी आंखें निकाल ली गई थीं और गुप्तांगों में मिर्च का पाउडर डालकर उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को न सिर्फ आधिकारिक तौर पर गुलाम बनाया, बल्कि भारतीयों के सोचने समझने, यहां तक कि उनके जीने के अधिकार को भी उनसे छीनकर उन्हें पूरी तरह से पंगु बना दिया था। लेकिन बावजूद इसके देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हार नहीं मानी।
उनके साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।